नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अहोई अष्टमी की कहानी लेकर आए हैं। यह व्रत कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। जिन स्त्रियों के संतान नहीं होती हैं या संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उन्हें यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रमान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका नाम की साहूकारनी थी। वह बहुत ही सुंदर, सर्वगुण और बुद्धिमान थी। उनके कई पुत्र और पुत्रियां भी थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। साहूकार और साहूकारनी को संतान की मृत्यु का बहुत दुख था। वे मन ही मन सोचते थे, हमारी मृत्यु के बाद इस अपार धन संपत्ति का मालिक कौन होगा और हम संतान के बिना इस संसार में भी क्या करेंगे। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया, इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में जाकर भजन कीर्तन करते हुए प्राण त्याग देंगे। ऐसा विचार करके वह दोनों अपनी धन संपत्ति और घर को ईश्वर के भरोसे छोड़कर जंगल में चले गए। चलते चलते वे दोनों बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहां जाकर उन दोनों ने खान पान सब त्याग कर निराहार रहकर अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया। इस तरह उन दोनों को बिना कुछ खाए पिए 7 दिन बीत गए और 7वें दिन उनको एक साधु महाराज मिले। उनकी खराब दशा को देखकर साधु महाराज ने उनसे कारण पूछा। तब उन दोनों ने अपना दुख साधु महाराज को बताया। उनके दुख को जानकर साधु महाराज ने उनसे कहा, तुम अपने प्राण मत त्यागो, क्योंकि तुम्हें यह दुख तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण मिल रहे हैं। अगर तुम्हारी स्त्री अहोई माता का व्रत करे तो यह दुख दूर हो सकता है। तब साहूकार और साहूकारनी ने इस व्रत की विधि साधु महाराज से पूछी। साधु महाराज ने कहा, इस व्रत को निराहार रहकर करना। अपने घर की दीवार पर अहोई माता का चित्र बना लेना। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनाई हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक कलश में जल भरकर रख देना। चांदी से निर्मित स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मोली से गूंथ लेना। उसके बाद रोली और अक्षत से उनकी पूजा करना और उनको नैवेद्य अर्पित करना। हाथ में 7 गेहूं के दाने लेकर अहोई माता की कथा सुनना। कथा सुनने के बाद मोली में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन लेना। व्रत के दिन रागा कुंड में स्नान भी करना और नैवेद्य ब्राह्मण को दान कर देना। जब तुम्हारी संतान हो जाए तब एक एक अहोई माता की मूर्ति बनवाकर पूर्व के गूंथे हुए मोली में बढ़ाते जाना। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। साहूकारनी ने पूरी श्रद्धा से अहोई अष्टमी का व्रत किया और रागा कुंड में स्नान भी किया। उनसे प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्येक दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान दे। अहोई माता तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों में साहूकार और साहूकारनी पुत्रवान हो गए और गुणवान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।